हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाले मजीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक है स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट हमारे पास किस लिए होती है? ये हमारे पास होती है जब हमने एक से ज़्यादा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में से किसी एक को एग्जीक्यूट कराना हो, यानी कि हमारे पास ज़्यादा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, हमने डिसाइड करना है इनमें से हमने कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है। तो हम स्विच लगाएंगे, स्विच के बाद हम केसेस देंगे। जौन सा केस हमारा ट्रू होगा हम उस केस में जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उनको एग्जीक्यूट करवा देंगे। पहले हम स्विच लगा स्विच करते हैं, यानी जिस चीज़ पर हमने कंडीशंस लगानी है, जैसे मैं एक वेरिएबल कह देता हूँ ए पर डिपेंड करेगा। हम इस स्विच के बाद हमारे पास आमतौर पर कोई वेरिएबल होता है या फिर कोई वेरिएबल हो सकता है या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकती है जिसकी कोई वैल्यू आने वाली होती है, ठीक है, वो हम लगाते हैं। स्विच के बाद कोई भी जो चीज़ लिखनी है हमने इसके जिसके ऊपर हमने केस लगाने हैं, ठीक है। तो यानी कि इसके बाद कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है, कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है और हमें मालूम होना चाहिए इसकी ये वैल्यू ये वैल्यूज़ हैं। जो वैल्यूज़ मालूम होगी हम उस वैल्यूज़ के लिए हम इस पर केस लगा सकते हैं, ठीक है। इस वजह से हमें उसकी वैल्यूज़ भी मालूम होनी चाहिए और उसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होनी चाहिए, और वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, अलग भी हो जानी चाहिए अलग, ताकि जब हम कहें इसकी ये वैल्यू आई है, मैं कहता हूँ इसकी पॉजिटिव वैल्यू आई है तो आपने ये काम करना है, इसकी नेगेटिव वैल्यू आई है तो आपने ये काम करना है, अगर जीरो आया तो आपने ये काम करना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर कोई या उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, हो सकता है ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है। स्ट्रिंग अगर अलग से स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का यानी कि कुछ जो स्ट्रिंग में डिस्प्ले हुआ, अगर मैं कह देता हूँ ये वाली पार्टिकुलर स्ट्रिंग आई है तो आपने ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, अगर दूसरी स्ट्रिंग आई है तो आपने ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। इसका कोई भी आंसर हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो सकता है या जिसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो जो इसका यानी कि आउटपुट आने वाला है, जो उसका आंसर होगा उसके हिसाब से हम केस लगाएंगे। अगर जो सा केस हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा हम उस सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। मैं ए पर मैं लगा देता हूँ, स्विच लगा देता हूँ, मैं केस 1 बना दूंगा। मैं कह दूंगा केस 1 में ए की जो वैल्यू आ सकती है मैं वो पहली वैल्यू लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ फर्स्ट वैल्यू इसकी ये होगी, ठीक है। फर्स्ट हो सकती है, जो सी मर्जी वैल्यू हो सकती है, आपने यानी कि जो वैल्यू पता है वो वैल्यू लगाते जाएंगे। मैं कहता हूँ अगर फर्स्ट वैल्यू आती है तो आपने ये काम करना है, ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। और इसके बाद दूसरा केस लगा दूंगा, अगर मैं कहता हूँ अगर ये वाली वैल्यू नहीं, ये वाली वैल्यू आती है दूसरी, यानी कि दूसरी सेट ऑफ यानी कि दूसरी वैल्यू आती है तो आपने ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। ये भी केस नहीं बनता, अगर इसके पास तीसरी ये वाली वैल्यू आ जाती है, ये नहीं बनता तो थर्ड वैल्यू कोई आ जाती है तो आपने क्या करना है, ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है। ये तीनों सेट ऑफ स्टेट कोई जोन सी का केस लगेगा आपने वो करनी है। इसी तरह आप जितने मर्जी केस लगा सकते हैं, जितने आपने केस बनाने हैं आप केस लगा सकते हैं। और जब आपकी सारी वैल्यूज खत्म हो जाएंगी और आप कर देना अदरवाइज आपने ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं। जब अगर कोई भी स्टेटमेंट केस ट्रू नहीं होता तो आपने ये वाला सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देना है। इसके बाद आपने लगा देना एंड, ठीक हो गया। एंड स्विच के साथ लगेगा। अब मैंने ए पे स्विच किया है तो ए की अगर ये वाली वैल्यू आ जाती है, इस केस में जो वैल्यू है, अगर ये वाली वैल्यू आ जाती है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट चलेगी। अगर ये वाली वैल्यू आ जाती है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट चलेगी, ये वाली वैल्यू आ जाती है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट चलेगी। अगर इन तीनों केसेस में से कोई भी नहीं आती तो ये अदरवाइज में जो लिखा है उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। अदरवाइज में जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होगी, जो भी स्टेटमेंट्स कर रही होंगी वो वाला काम परफॉर्म हो जाएगा, वो वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर हमारे पास अदरवाइज नहीं लिखा हुआ तो ये क्या करेगा, कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि केस तो हमारे ट्रू हुए नहीं। तो फिर ये क्या करेगा, सेट अदरवाइज वाली तो नहीं, अदरवाइज वाला भी काम नहीं करेगा, फिर ये डायरेक्ट एंड के बाद चला जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास स्विच जिस पे हम लगाते हैं वो हमेशा कोई ना कोई उसकी वैल्यू होनी चाहिए, और वो हमारे पास स्ट्रिंग में भी हो सकती है, वो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है। न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारे पास कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जैसे मैं लिख देता हूँ x+2 और x को वैल्यू चेंज करता जाऊँ तो x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो स्विच में जो लिखा उसकी भी वैल्यू चेंज होती जाएगी। अभी मैं सिंपल प्रोग्राम बनाता हूँ एक, मैं कहता हूँ a = इनपुट एंटर करेक्टर किसके कहते हैं, करेक्टर किसे कहते हैं, अल्फाबेट को कहते हैं, सिंगल अल्फाबेट को उसको करेक्टर कहते हैं। अब उसको मैं कह देता हूँ क्योंकि अल्फाबेट देना है तो मैं उसको स्ट्रिंग में लिख देता हूँ, किसमें, स्ट्रिंग में लिख देता हूँ। अगर वो हमारे पास स्ट्रिंग में लिख देता हूँ और इसके बाद मैं करता हूँ स्विच लगा देता हूँ, स्विच लगाता हूँ ए पर। अब ये ए की वैल्यूज जो आनी है उनके केसेस बनाएगा, ए की वैल्यू जो आनी है उनके हम केसेस बनाएंगे। ए को स्विच कर दो, मैं कह देता हूँ केस 1 में है, अगर मेरे पास ए की वैल्यू आती है, ए की वैल्यू आ जाती है ए,
ए की वैल्यू, क्योंकि ये हमें पता है स्टोर किस में होनी है, स्ट्रिंग में स्टोर होनी है। यानी कि अगर मैं इसमें एंटर करैक्टर करूंगा, 2 मिनट स्विच लगाने से पहले हम देख लेते हैं। ए में जब भी मैं कंट्रोल एक्स कर देते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो कह रहा है एंटर वैल्यू। मैं वैल्यू एंटर करता हूं, एंटर करैक्टर, मैंने एक करैक्टर किया तो ए में क्या स्टोर हो गया, ए में एक स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। इसी तरह दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, अनटाइटल्ड, दोबारा एग्जीक्यूट हुआ, मैं ए में टी स्टोर करता हूं तो ये टी भी एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग के तौर पर स्टोर होगा। ए की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग में स्टोर होगी, क्योंकि मैंने इसमें एस लगाया है, तो जो भी मैं लिखूंगा ये स्ट्रिंग में लिखा जाएगा। और मैंने क्योंकि करैक्टर लिखा है, आप एक से ज्यादा करैक्टर भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि हम प्रोग्राम बनाने वाला प्रोग्रामर ही इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि भाईजान आपने करैक्टर इनपुट करवाना है, तो आपने जो भी यूजर होगा उसने जब भी इनपुट कराना है करैक्टर ही इनपुट कराएगा, तो उसका प्रोग्राम सही तरह चलेगा, नहीं तो एरर दे सकता है। क्योंकि जो बनाने वाला आपको कह रहा है कि भाई आपने करैक्टर इनपुट कराना है तो करैक्टर ही इनपुट करो। ठीक है, तो करैक्टर इनपुट करेंगे ये। और अब इसके बाद मैं कर देता हूँ, स्विच लगाता हूँ, ए पर मैं स्विच लगा देता हूँ। ए पर मैंने स्विच लगाया, अगर स्विच लगाया और मैं कह देता हूँ केस, पहले केस में मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ ए, यानी कि अगर इसकी वैल्यू आती है ए तो ये वाली वैल्यू ट्रू होती है, तो आपने क्या करना है, प्रिंट एफ कर देना है, प्रिंट एफ कर देना है। चलो डिस्प के जरिए कर लेते हैं, आपने डिस्प कर देना है एप्पल, APPLE, एप्पल प्रिंट कर देना आपने। अगर ये वाला केस नहीं बनता तो आप क्या करते हैं, दूसरा केस में मैं कह देता हूं, दूसरे केस में अगर बी आ जाता है तो बी में आपने क्या करना है, डिस्प कर देना है। चलो ये नहीं करते, हम वावल जरूर कर लेते हैं, वावल्स कर लेते हैं। ये हम कह देते हैं डिस्प कर देते हैं, ए है तो हम कह देते हैं फर्स्ट वावल है, फर्स्ट वावल है, VOWEL वावल कर देते हैं। ठीक है, और जो हमने केस दूसरा लगाते हैं हम इसमें कह देते हैं, अगर ई है तो ई में कह देते हैं ये हमारे पास क्या है, सेकंड वावल है, सेकंड वावल है, VOWEL वावल है। ठीक है, इसके बाद मैं दोबारा केस लगाता हूँ, केस 3, केस 3 में मैं इसकी वैल्यू देता हूँ AEI दे देता हूँ, और मैं कहता हूँ अगर ये वाला केस ट्रू हो जाता है तो ये क्या करे, डिस्प कर दे, थर्ड वावल है, ये है थर्ड वावल, VOWEL। जरूरी नहीं आपने डिस्प्ले ही कराना होता है, मैं डिस्प्ले आपको प्रोग्राम में इसलिए करके देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए ये वाली स्टेट ऑफ स्टेटमेंट चल रही है। बाकी आपने जो कैलकुलेशन करनी है, यानी कि अपना प्रोग्राम जो आपका रिक्वायर करता है कैलकुलेशन करनी है तो आप कैलकुलेशन करें, जो भी आपका प्रोग्राम रिक्वायर करता है अपने वही काम करना है। मैं तो ये यानी कि स्ट्रिंग को क्यों एग्जीक्यूट, डिस्प्ले वगैरह क्यों यूज करता हूँ, ताकि आपको पता लगता जाए कौन सी सेट ऑफ स्टेटमेंट चल रही है। उसके बाद आपने कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम तो खुद करने हैं ना, मेरा तो काम है टूल्स को समझाना, मैं टूल्स को समझा रहा हूँ। तो डिस्प इसमें मैं कर देता हूँ फोर्थ वावल, ये हमारे पास क्या है, फोर्थ वावल। इसी तरह मैं केस लगा देता हूँ, केस लगा देता हूँ AE, और ए को लगा देता हूँ U का। ठीक है, और U बनेगा तो मैं कर देता हूँ डिस्प, ये हमारे पास क्या है, फिफ्थ वावल है, फिफ्थ, ये हमारे पास क्या है, फिफ्थ वावल है। ठीक हो गया, और इसके बाद मैं लगा देता हूं अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब क्या है, इनमें से कोई भी केस नहीं चलेगा, वो मैं इधर वो करूंगा। अदरवाइज क्या करता हूं, मैं कर देता हूं डिस्प कर दो, मैसेज शो कर दो कि नंबर करैक्टर इज नॉट अ वावल, करैक्टर इज नॉट अ वावल, करैक्टर जो हमारे पास है वो वावल नहीं है, वावल नहीं है। और इसके बाद क्या कर दे, एंड कर दे। ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा, मैंने स्विच लगाया है ए पर, ए की वैल्यू को देखेगा, ए की जो मैं वैल्यू दूंगा वो इनके साथ कंपेयर करेगा। अगर इनमें से कोई एक वैल्यू आई तो वो वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू ना आई तो अदरवाइज करेगा, और अदरवाइज वाली भी ना लिखा होता तो इसने क्या करना था, एंड पर चला जाना था, एंड के बाद चला जाना था। अब हम प्रोग्राम को कर लेते हैं एग्जीक्यूट। मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो कह रहा है एंटर करैक्टर, मैं करैक्टर एंटर करता हूँ ए एज ए स्ट्रिंग इसमें स्टोर हो गया। इसने देखा ए क्या है, ए क्या है, फर्स्ट वावल है, ए को इसने देखा पहली वैल्यू ट्रू होगी, पहला केस ट्रू हो गया तो पहले केस में जो लिखा होगा इसने वो वाला एग्जीक्यूट करवा दिया। एक ही केस एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद इसने क्या करना है, एंड पर चला जाना है एक केस को एग्जीक्यूट कर। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इस फाइल को अनटाइटल। अब मैं करता हूँ यू एंटर कर देता हूँ, यू आपको पता है पांचवा करैक्टर है तो इसने फिफ्थ वावल दे दिया। ये हमारे पास यू वाला केस इसने ट्रू किया तो इसमें जो लिखा था वो वाला काम इसने कर देना है। ये इसमें मैंने सिर्फ डिस्प करवाया तो ये डिस्प ही करेगा। और इसके अलावा अगर मैंने करना होता है, इसमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती तो मैं वो कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकता था, वो आपके प्रोग्राम के हिसाब से आपने देख लेना है। ये इसका क्या हो गया, अब फिफ्थ वावल इसने बता दिया, ये हमारे पास है फिफ्थ वावल। इसी तरह से मैं कर सकता हूँ, मैं कर देता हूँ पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें मैं लिख देता हूँ ई
ई हमारे पास कौन सा करेक्टर है, सेकंड वावल है, ए ई दूसरा वावल है। अब मैं लिख देता हूं इसमें टी, प्रोग्राम को 2 मिनट फाइल को दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं और इसमें मैं लिख देता हूं टी। टी इसने कहना है टी इज नॉट अ करेक्टर, इज नॉट अ वावल। करेक्टर जो हमने टी एंटर किया है ये हमारे पास वावल नहीं है, तो ये बताएगा नहीं ये कौन सा वावल है। हमने अब ये क्योंकि पांचों केस हमारे पास नहीं चले तो इसने अदरवाइज वाला केस चला दिया। अब अगर हमारे पास अदरवाइज वाला केस ना होता तो इसने अदरवाइज वाला भी नहीं चलाना था। इसने क्या करना था, पांचों केस नहीं ट्रू हुए तो इसने सिर्फ एंड वाला कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट करना, कुछ भी इसने एग्जीक्यूट नहीं करना था। अब मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ, फाइल को दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं F5 के जरिए। फाइल दोबारा से एग्जीक्यूट हुई, मैं करेक्टर लिख देता हूँ टी। तो इसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ए की वैल्यू इसने बता दी टी है और इसके बाद इसने कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया। सिर्फ एंड के बाद जो होगा उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि कोई भी केस ट्रू नहीं हुआ तो केस वाले तो इसने कोई भी केस नहीं ट्रू हुआ तो केस का कोई भी स्टेटमेंट इसने चलाने नहीं है। अगर हमारे पास अदरवाइज होते तो इसने अदरवाइज चला देने थी। अब अदरवाइज भी नहीं है तो ये क्या एग्जीक्यूट क्या करेगा, इसके पास कुछ है ही नहीं बेचारे के पास, तो ये एंड के भी बाहर चला जाएगा। एंड के बाहर कुछ लिखा होता तो इसने वो एग्जीक्यूट करना था, क्योंकि मैंने तो सिर्फ स्विच स्टेटमेंट बतानी थी तो मैंने स्विच स्टेटमेंट बता दी। इसी तरह से हम कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं कि स्विच स्टेटमेंट बस ये समझ लें किस लिए होती है। स्विच स्टेटमेंट हम किसी एक वेरिएबल पर लगाते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यूज मुख्तलिफ हो सकती हैं, उसको हम केस बना देते हैं, मुख्तलिफ वैल्यू को मुख्तलिफ केस बना देते हैं। हम कहते हैं अगर ये वाली वैल्यू आती है तो ये वाला केस चलेगा, ये वाली वैल्यू आती है तो ये वाला केस चलेगा। और अगर हमारे पास क्या देते हैं कोई इनवैलिड वैल्यू होगी तो हम उसके लिए कह देंगे ये वैल्यू ट्रू ही नहीं है। या फिर आपने जिस वैल्यू के लिए चलाना है उस वैल्यू के लिए आप केस बना दें, और जिस वैल्यू को आपने रखना है कि भाई ये फालतू है तो आप उसको कर दें ये फालतू वैल्यू है। ठीक है, यानी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चला सकते हैं स्विच के जरिए केस लगाकर। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज।